अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शुगर मिल मालिकान के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन शुरू कर दिया है। FIA ने एक टीम बना दी है जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का नुमाइंदा भी शामिल होगा और ये टीम सुलेमान शहबाज की शुगर मिल्स के खिलाफ 3 इंक्वायरीज करेगी। एक इंक्वायरी होगी खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल के खिलाफ और 4 इंक्वायरीज होंगी जहांगीर तरीन की JWD शुगर मिल के खिलाफ। मजमूई तौर पर FIA की टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 15 अरब रुपए से जायद के फ्रॉड की तहकीकात करेगी और ये वो इल्जामात हैं जो शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। इस हवाले से FIA ने एक टीम बना दी है जिसमें SECP के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और ये टीम शुगर कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात करेगी। इस टीम को जो टास्क दिया गया है उसमें 4 केसेस जहांगीर तरीन के खिलाफ हैं। इन इल्जामात का तफसील से जायजा लेते हैं। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक FIA की टीम जहांगीर तरीन की कंपनी JDW शुगर मिल्स के 3 अरब 60 करोड़ के कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात करेगी। इस हवाले से शुगर कमीशन की रिपोर्ट के पैरा नंबर 558 में तफसीलात दी गई हैं। इस पैरा के मुताबिक JKT फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी जहांगीर तरीन के खानदान की मिल्कियत में थी। 20 नवंबर 2013 को JW ग्रुप ने इस कंपनी के असासे 2 अरब 85 करोड़ रुपए में खरीदे। इनमें से 1 अरब 93 करोड़ की अदायगी JDW ने अपने फंड से की, जबकि 92 करोड़ रुपए की अदायगी बैंक से कर्जा लेकर की गई। आगे कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इस खरीदारी से पहले कंपनी के असासों की मालियत का तयन बढ़ाया गया और 1 अरब 20 करोड़ की इजाफी मालियत लगाई गई और इसकी अदायगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी JDW से की गई और फिर 2014 की ऑडिट रिपोर्ट में इस कंपनी को 2 अरब 20 करोड़ रुपए के खसारे में जाहिर किया गया। कमीशन के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी ही कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगाई और फिर अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से उसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाया गया। लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया, खसारा दिखाया गया, टैक्स बचाया गया। इसकी तहकीकात जरूरी है शुगर कमीशन के मुताबिक। अब FIA की टीम इस कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात करेगी। इसी तरह हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक FIA की टीम JDW के एक और 3 अरब 10 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात करेगी। इस हवाले से शुगर कमीशन रिपोर्ट के पैरा 539 से 548 तक तफसीलात मौजूद हैं। इन पैराज में लिखा है कि फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड ने 2012 में काम शुरू करने की कोशिश की, फिर 2013 में एक दफ़ा फिर से काम करने की कोशिश की, मगर वो दोनों दफ़ा नाकाम हुई। ये अब कंपनी अपने क़याम से यानी 1991 से गैर फाल कंपनी थी और 2012 की ऑडिट रिपोर्ट में इस कंपनी के मुस्तकबिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, मगर JDW शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को बताए बगैर फारूकी पल्प मिल्स में 3154 मिलियन यानी 3 अरब से जायद की सरमायाकारी कर दी, जिसके नतीजे में JDW को 2554 मिलियन यानी 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। लिस्टेड कंपनी को शेयर होल्डर्स को बताए बगैर सरमायाकारी कर दी गई और 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से फारूकी पल्प के ज्यादातर शेयर्स जहांगीर तरीन और उनके साथियों के पास थे। फिर JDW शुगर मिल ने फारूकी पल्प में अपनी इन्वेस्टमेंट 38% से बढ़ाकर 57% कर दी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ये जानते थे कि फारूकी पल्प 2013 में अपने ट्रायल में नाकाम हो गई थी। इसके बावजूद जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने 2014 और 2016 में इस कंपनी में सरमायाकारी की और अपने असासे बेचना शुरू किए और फारूकी पल्प ने फिर अपने असासे बेचना शुरू किए। इसी तरह से जहांगीर तरीन ने JDW जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस तरह उसे नुकसान पहुंचाया। JDW के पैसों से इस कंपनी में सरमायाकारी की गई जो गैर फाल थी, मगर उसके शेयर जहांगीर तरीन के पास थे। उसके कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ये SECP की जिम्मेदारी थी कि वो इस बेज़ाब्तगी का नोटिस लेता। ये मामला SECP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद हुसैन के सामने रखा भी गया। उन्होंने इस मामले को कई महीने तक अपने पास रोके रखा। SECP के रिकॉर्ड से भी ऐसे शवाहिद में नहीं मिले कि इस हवाले से कोई तहकीकात की गई हो और फिर 7 महीने तक कोई कार्रवाई किए बगैर 29 नवंबर 2018 को जहांगीर तरीन के हवाले से यह केस ख़त्म कर दिया गया। अगस्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और फिर नवंबर 2018 में रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस बगैर तहकीकात के ख़त्म कर दिया गया।
इसलिए अब इस मामले की दोबारा से तहकीकात जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब FIA इसकी तहकीकात करेगा। इसके अलावा हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक जहांगीर तरीन की JDW पर तीसरा इल्जाम यह है कि JDW के अकाउंट से 2.5 अरब रुपए की मुंतकली हुई, जिसकी वजाहत नहीं की गई। इस हवाले से शुगर कमीशन के पैरा 551 से 557 तक तफसीलात मौजूद हैं। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब JDW की कैश ट्रांजैक्शंस का जायजा लिया गया तो पता चला कि 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी के एक मुलाजिम आमिर वारिस ने कंपनी के मुख्तलिफ अकाउंट से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाए। इस हवाले से जब कंपनी की इंतजामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मामूल की सरगर्मियों के हवाले से निकलवाए गए, किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से वाज़ेह तफसीलात नहीं दी गई। कंपनी के अकाउंट से पैसे निकलवाए जाते और उसी दिन या फिर अगले दिन जहांगीर तरीन और उनके खानदान की दीगर कंपनियों के अकाउंट्स में जमा करा दिए जाते। इन पैसों की वजाहत नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मजीद तहकीकात की ज़रूरत है और अब उसकी तहकीकात FIA कर रही है। यानी एक लिस्टेड कंपनी जो कि अपने शेयर होल्डर्स को जिम्मेदार थी, उनको जवाबदेह थी, उसने इस तरह की सरमायाकारी की, नुकसानात हुए और इल्ज़ामात के मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक उससे टैक्स भी बचा, साथ में शेयर होल्डर्स को नुकसान भी हुआ। इसके बाद हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक FIA की टीम JDW की तरफ से 7 अरब रुपए की ढेर की शुगर मिल की मुंतकली की तहकीकात भी करेगी, क्योंकि इस मुंतकली की वजाहत नहीं की गई और इसका जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नहीं किया गया। इस हवाले से तफसीलात शुगर कमीशन की रिपोर्ट के पैरा नंबर 562 और 563 में है। इन पैरास के मुताबिक JDW के अकाउंट्स का जायजा लिया गया तो पता चला कि कंपनी के अकाउंट से बड़ी तादाद में पैसे ढेर की शुगर मिल के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए, मगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम पैसे जाहिर किए गए। अब इसकी तहकीकात भी FIA करेगी। मजमूई तौर पर जहांगीर तरीन की JDW के खिलाफ 15 अरब से जायद के फ्रॉड की तहकीकात होंगी। इसी तरह FIA की टीम साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की कंपनी अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ भी 3 तहकीकात करेगी। अल अरेबिया शुगर मिल्स पर पहला इल्जाम है कि उन्होंने शुगर फरोख्त की, मगर उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया। 2 बुक्स बनाई, एक जिसे रिपोर्ट करते, दूसरा जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया। इसके अलावा हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक FIA अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ 1 अरब 19 करोड़ 50 लाख की गैर वाज़ेह पैसों की मुंतकली की तहकीकात करेगा, क्योंकि अल अरेबिया शुगर मिल ने ये पैसे रमज़ान शुगर मिल को मुंतकिल किए और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाहिर भी नहीं किए। शुगर कमीशन ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट के पैरा नंबर 565 में तफसीलात बताई हैं। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक हमने अल अरेबिया शुगर मिल के अकाउंट्स का जब जायजा लिया तो पता चला कि अल अरेबिया शुगर मिल की एक और शुगर मिल रमज़ान शुगर मिल के साथ लाखों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। जब मजीद तफसील से जायजा लिया गया तो पता चला कि अल अरेबिया शुगर मिल ने 2017 से 2020 तक 3 सालों में रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट में तकरीबन 1 अरब 19 करोड़ रुपए की मुंतकली की है और पैसों की ये ट्रांसफ़र अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाहिर नहीं की है। अब FIA इस इल्ज़ाम की भी तहकीकात करेगी। इसके अलावा हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक FIA अल अरेबिया शुगर मिल से 402 मिलियन रुपए यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए की मुंतकली की तहकीकात करेगी। ये पैसे शरीफ फीड मिल्स और शरीफ डेयरी फार्म्स को मुंतकिल किए गए और उसकी वजाहत नहीं दी गई। इस हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नंबर 566 में तफसीलात लिखी हैं। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अल अरेबिया के बैंकिंग रिकॉर्ड से पता चला कि 2017 से 2020 के दरमियान अल अरेबिया ने शरीफ फीड मिल्स और शरीफ डेयरी मिल्स के 402 मिलियन रुपए मुंतकिल किए और जवाब में इन दोनों कंपनियों से अल अरेबिया शुगर मिल को 98 मिलियन यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए वापस भी मिले। अब इस इल्ज़ाम की तहकीकात FIA करेगी। इसके अलावा हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक FIA अलायंस शुगर मिल के खिलाफ भी तहकीकात करेगी। अलायंस शुगर मिल की मिल्कियत खुसरो बख्तियार खानदान के पास है। FIA अलायंस शुगर मिल से गुजरात के अली ट्रेडर्स को 2 अरब 25 करोड़ रुपए के गैर वाज़ेह मुंतकली की तहकीकात करेगी। इसके अलावा अलायंस शुगर मिल से अली ट्रेडर्स को 3 अरब 40 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की भी तहकीकात की जाएंगी। इस हवाले से शुगर कमीशन की रिपोर्ट के पैरा नंबर 568 से 571 तक तफसीलात मौजूद हैं। शुगर कमीशन के मुताबिक अली ट्रेडर्स अलायंस शुगर मिल्स का एक मेन ब्रोकर है, अहम ब्रोकर है। मिल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक शुगर मिल की 92% सेल्स अली ट्रेडर्स के जरिए होती है। 2018 से 2020 तक शुगर मिल ने अली ट्रेडर्स के जरिए 15 अरब की सेल की, मगर अली ट्रेडर्स से अलायंस शुगर मिल को 8 अरब 40 करोड़ रुपए मिले। 3 अरब 40 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की वजाहत नहीं की गई। इसी तरह अलायंस शुगर मिल ने 2 अरब 25 करोड़ रुपए अली ट्रेडर्स के असद हुसैन को दिए, मगर क्यों दिए ये वाज़ेह नहीं किया गया। कमीशन ने असद हुसैन को तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। अब इन इल्ज़ामात की तहकीकात भी FIA करेगी। इसके अलावा FIA की टीम शुगर मिल्स के जाली अकाउंट्स और डबल बुक्स के मामले की भी तहकीकात करेगी। ये संगीन इल्ज़ामात हैं जो गुज़िश्ता 2 महीने पहले शुगर कमीशन की रिपोर्ट में सामने आए, मगर अब FIA की टीम इसकी तहकीकात करेगी, 90 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर हुकूमत को भी पेश करेगी। क्या
मज़ीद तफसीलात हैं? नुमाइंदा फौजी जाहिद गिचकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या मज़ीद तफसीलात हैं, किस तरीके से ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी? शाहजेब, वफाकी तहकीकाती इदारे ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की कुछ शुगर मिलों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दिया गया है उनकी तरफ से, और हमारे जो ज़राए बता रहे हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वफाकी तहकीकाती टीम जो कि एक कंबाइंड टीम है, मुश्तरका तौर पर डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA लाहौर के वो इनके सरबराह हैं। वो तमाम तर उन जावियों को देख रहे हैं। पाकिस्तान की 3 बड़े ग्रुप हैं शुगर मिलों के जो कि इस वक्त तहकीकात का महवर हैं। जो नोटिस भिजवाए गए हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 4 मुख्तलिफ नौइयत की तहकीकात हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम एक है, कारपोरेट क्राइम भी है, और FIA की जो तहकीकात फाइनेंसेस के अंडर आती है वो उसके ज़रिए तहकीकात की जाएंगी। ये पाकिस्तान के 3 बड़े ग्रुप हैं। 20 अरब रुपए और 10 करोड़ मुबैना तौर पर एक फाइनेंशियल क्राइम है जो उनके सामने रखा गया है, और ये फैसला एक बड़ा फैसला है। वफाकी काबीना ने ये फैसला 23 जून को किया था, जिसके ज़ुमरे में ये कमेटी बनाई गई है, मुशतरका तहकीकाती कमेटी, जो कि तमाम इदारों से जहाँ से भी SECP हो या फिर CCP हो, कोई भी इदारा हो उससे ये वहाँ से मेंबर ले सकती है, ऑफिसर्स ले सकती है। उनकी खिदमात लेते हुए तहकीकात को आगे बढ़ाएगी। इस तहकीकाती टीम ने 90 दिनों के अंदर अपनी वफाकी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बहुत शुक्रिया गिचकोरी, हम तफसीलात दे रहे थे कॉर्पोरेट फ्रॉड की। ये तहकीकात होंगी, देखते हैं कहाँ तक मामला आगे बढ़ता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में खौफ व हिरास है कि अब जब दोबारा बारिश होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जुम्मे हफ्ते को बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो कराची का हाल क्या होगा। वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया था, NDMA के चीफ को भेजा था, वो वज़ीर आला से मिले थे, वज़ीर आला भी दौरे कर रहे हैं। क्या नाले साफ़ हो गए हैं, क्या पानी नहीं खड़ा होगा, क्या होगा कराची में, बात करेंगे एक ब्रेक।